इंस्ट्रूमेंटेशन लिखिए। इंस्ट्रूमेंटेशन इज अ कलेक्टिव टर्म। इंस्ट्रूमेंटेशन इज अ collective terms for measuring instruments हो गया। उसके बाद लिखिए यूज फॉर इंडिकेटिंग कलेक्टिव टर्म्स। उसके बाद ही तो बोल रहे कलेक्टिव टर्म्स फॉर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। उसके बाद लिखिए यूज फॉर इंडिकेटिंग मेजरिंग and recording physical quantity. Measuring and recording physical quantities. मैम जो पहले वाली मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर इंडिकेटिंग, उसके बाद मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स यूज फॉर इंडिकेटिंग मेजरिंग एंड रिकॉर्डिंग फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है। और इंस्ट्रूमेंटेशन ऐसा नहीं है कि सिर्फ साइंस के ही फील्ड में होता है। किसी भी चीज के माप तौल उसकी क्वांटिटी को बताने को इंस्ट्रूमेंटेशन बोलते हैं। ठीक है। तो आगे लिखिए इट इज ऑल्सो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप साइंस में, हम हेल्थ केयर में पढ़ा रहे हैं तो हेल्थ में ही इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है। ठीक है। लिखिए इट इज ऑल्सो a field of arts and science, मतलब आर्ट्स में भी यूज होता है और साइंस बैकग्राउंड में भी इंस्ट्रूमेंटेशन का यूज होता है। ठीक है, समझ गए? इंस्ट्रूमेंट किसको बोलते हैं? पीछे लिखे। चलिए, इंस्ट्रूमेंटेशन आप आर्ट्स बैकग्राउंड वाले भी यूज कर सकते हैं, साइंस बैकग्राउंड भी यूज कर सकता है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट समझ गए। अब हम लोग आज अल्ट्रासाउंड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अल्ट्रासाउंड किसको बोलते हैं? पीछे, कोई दिक्कत? चलिए, अब आगे हम लोग अल्ट्रासाउंड के बारे में आज जानेंगे। अल्ट्रासाउंड का नाम सुनी है? क्या होता है? हाँ बोलो। वो मैम इनसाइड द बॉडी का इमेजिंग करने के लिए साउंड वेव्स के यूज से जो इमेजिंग करते हैं इनसाइड द बॉडी, वही होता है। हाँ, और कोई अल्ट्रासाउंड नाम सुने हैं? कभी हुआ है किसी को? नहीं हुआ है? नहीं। इधर हुआ है? क्या होता है उसमें? टेस्ट है ना, किसी बीमारी का पता करने के लिए। पेट में दर्द होता है या पेट में स्टोन है, अगर आपका फैटी लीवर है या जो भी किडनी में प्रॉब्लम है, तो हम लोग क्या करते हैं? अल्ट्रासाउंड के जरिए बीमारी का पता करते हैं। ठीक है, अल्ट्रासाउंड एक मशीन है, एक इंस्ट्रूमेंट है। ठीक, उसका शॉर्ट फॉर्म अगर कहीं पे सुन लिए यूएसजी लिखा हुआ है तो कंफ्यूज नहीं करना है। यूएसजी का मतलब ही हुआ अल्ट्रासोनोग्राफी। ठीक है, सोनो वर्ड जहां भी आ गया, सोनो मीन साउंड। ठीक है, साउंड। तो उसके टेस्ट करने के लिए भी एक वेब प्रोब से, मतलब एक छोटा सा देखते होंगे हाथ में लेके ऐसे ऐसे करके किया जाता है, तो वो प्रोब कहलाता है। ठीक है, उसी के जरिए हम लोग टेस्ट करते हैं। जहां पे भी दिक्कत है वहां पे वो प्रोब लगाते हैं, तो
तो एक साउंड आता है, साउंड से एक वेव आता है, मतलब रेडिएशन। वेव का मतलब समझते हैं, तरंग जिसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो उसके जरिया पता चलता है कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, किडनी में प्रॉब्लम है या गॉल ब्लैडर में प्रॉब्लम है या लीवर में प्रॉब्लम है या पैंक्रियाज में प्रॉब्लम है, कहाँ पे क्या दिक्कत है। कभी कभी आप देखते होंगे पेशाब क्लियर नहीं होता है, ठीक है, पेशाब करने में भी दर्द होता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि स्टोन जो है हमारे यूरेटर में जाके फंसा रहता है, मतलब पेशाब की नली जो है उसमें जाके स्टोन फंस जाता है। तो ये सब हम लोग की जानकारी अल्ट्रासाउंड से ही लेते हैं, अल्ट्रासाउंड से ही पता चलता है कि हमको ये प्रॉब्लम है, ठीक है। लिखिए अल्ट्रासाउंड, लिखिए बेबी, लिखने दो। अल्ट्रासाउंड लिखे या सोनोग्राफी? अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासोनोग्राफी भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट में यूएसजी लिख लीजिए, यूएसजी। लिख लिए यूएसजी, जी जी, अल्ट्रासोनोग्राफी इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। आप लोग लिख लिए, अल्ट्रासोनोग्राफी, सोनो SONOGRAPHY, उसका शॉर्ट फॉर्म यूएसजी। ठीक है, चलिए इसका डेफिनेशन लिखिए। अल्ट्रासोनोग्राफी इज अ प्रोसेस, अल्ट्रासोनोग्राफी is a process means प्रक्रिया, PROCESS, या प्रोसीज्योर भी लिख सकते हैं, हाइफन देके प्रोसीज्योर, प्रोसेस हाइफन समझते हैं, ऐसे ऑब्लिक जो देते हैं वो देके अगला वर्ड लिखिए प्रोसीज्योर, PROCEDURE, प्रोसीज्योर, ठीक है। लिखिए, फिर से बोले स्पेलिंग, प्रोसीज्योर PROCEDURE, अल्ट्रासोनोग्राफी इज अ प्रोसेस या प्रोसीज्योर, ठीक है, दैट used a high 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 energy ENERGY, energy, high energy sound waves, high energy sound waves, waves WAVES, waves अगर आप लोग 10th 9th 10th 11th 12th सब में पढ़े होंगे, वेव एक चैप्टर था, है ना। चलिए पीछे लिख लिए, ठीक है। साउंड वेव्स टू लुक TOOLOOK look, to look at tissue TISSU, tissue and organs, 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 ठीक है, inside the body, to look tissue and organ, ठीक है, inside the body, जो हमारे बॉडी के अंदर है उसको देखने के लिए ये टेस्ट किया जाता है, इनसाइड द बॉडी। अल्ट्रासाउंड समझ गए किसको बोलते हैं और किस चीज के लिए अल्ट्रासाउंड करते हैं? हमारे बॉडी के अंदर जो ऑर्गन है उसको देखने के लिए हम लोग अल्ट्रासाउंड करते हैं। कोई भी दिक्कत आती है, कुछ भी प्रॉब्लम है, कोई भी बीमारी है, तो उस बीमारी को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? अल्ट्रासाउंड। तब जाके हमको पता चलता है
कि हमारे लीवर का क्या पोजीशन है, गॉल ब्लैडर में पत्थर है या किडनी में पत्थर है, या जो भी बीमारी है, अल्सर है, कैंसर है, जो भी प्रॉब्लम है वो हमको पता चल जाता है कि किस पार्ट में कहाँ पे है, उसका क्या पोजीशन है, कितना साइज है। सिस्ट में, पीसीओडी में हम बोले थे ना कि अल्ट्रासाउंड, उसका डायग्नोसिस हम अल्ट्रासाउंड से करते हैं, तो अल्ट्रासाउंड से ही सिस्ट का भी डायग्नोसिस होता है, पता चलता है उसका साइज और क्या क्वांटिटी, मल्टीपल है या सिंगल है। तो ये सब टेस्ट हम लोग अल्ट्रासाउंड से बीमारी का पता कर लेते हैं। तो ये एक क्या है, एक वेव है, ठीक है। वेव से हम लोग उस बीमारी का पता करते हैं, ठीक हो गया। अब अल्ट्रासाउंड का क्या क्या, हाँ बोलिए। खाली पेट इसलिए कराता है कि अगर हमारा पेट भरा रहेगा तो ठीक से बीमारी का पता नहीं चलेगा, खाना ही पेट में रहेगा। इसीलिए पेट को एकदम एम्प्टी रखना है, खाली, कि ताकि आपका एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट बीमारी का पता चले कि कहाँ पे क्या है। अगर हम खाना खाएंगे तो पूरे पेट में तो खाना ही रहेगा, तो बीमारी तो हमारा पता नहीं चलेगा, ठीक है। इसीलिए हम बोलते हैं पेशाब का मतलब पेशाब फुल लगना चाहिए, ताकि आपका ब्लैडर फुल हो, पानी रहे तो क्लियर दिखे। तो सिर्फ पेशेंट को बोलते हैं खाना नहीं खाना है, सिर्फ थोड़ा थोड़ा पानी पीना है, ठीक, क्लियर। चलिए अब अल्ट्रासाउंड समझ गए क्यों होता है, उसका पर्पस क्या है, क्यों हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं। तो कभी भी अगर कोई अल्ट्रासाउंड कराने बोलेगा या एक्सरे, तो आपको अपने आप में आइडेंटिफाई कर लेना है कि हमको प्रॉब्लम कुछ और है, लेकिन हमको ये बोल कुछ और रहे हैं। किसी दिन हम कल एक्सरे भी पढ़ेंगे, सीटी स्कैन भी पढ़ेंगे, एमआरआई भी पढ़ेंगे, ठीक है। इसका क्या क्या फंक्शन है, कहाँ कहाँ ये यूज होता है, किस किस फील्ड में हम अल्ट्रासाउंड का यूज करते हैं। क्या हुआ शारिक, वो क्या सवाल है उनका? हाँ, क्या हॉस्पिटल, बोलिए बोलिए ना, शर्माना नहीं है, क्या बोलना चाह रहे, क्लियर बोलिए। हाँ, अल्लाह ना करे कि जाओ, है कि नहीं। मेरा अल्ट्रासाउंड होने वाला था, अम्मी इतना पानी पिला दी तो उससे पहले वोमिट ही हो गया। अब हम इसका पर्पस जानेंगे और कहाँ कहाँ यूज होता है, कहाँ कहाँ हम किस किस फील्ड में अल्ट्रासाउंड का यूज होता है, ठीक है। तो लिखिए यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड। हाँ, यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड, ठीक है। पहले लिखेंगे ह्यूमन मेडिकल पर्पस, मतलब हम आदमी के हेल्थ के लिए अल्ट्रासाउंड का यूज करते हैं, हेल्थ अपडेट के लिए, तो इसीलिए ह्यूमन मेडिकल पर्पस लिखिए। ह्यूमन, HUMAN, ह्यूमन। ह्यूमन मीन्स पता है क्या होता है, किस चिड़िया को बोलते हैं, किसी चिड़िया का नाम है ह्यूमन, आदमी को बोलते हैं। अरे वाह, हमको तो पता ही नहीं था। देखिए ह्यूमन मेडिकल पर्पस लिख लिए, मतलब मेडिकल हिस्ट्री को पता करने के लिए हम लोग अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करते हैं। ह्यूमन मेडिकल पर्पस, PUR, मोबाइल बंद कीजिए, हम आपको स्पेलिंग बता रहे हैं ना, मेडिकल पर्पस, PURPOSE। गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट में लिखिए, गायनेकोलॉजी। प्रेगनेंसी पर्पस में हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं, फीटस का स्टेटस, बच्चे का स्टेटस जानने के लिए हम कौन सा टेस्ट कराते हैं, अल्ट्रासाउंड ही कराते हैं, है ना। गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट, जो प्रेगनेंसी लेडीज डॉक्टर जो होती है उस डिपार्टमेंट को बोलते हैं गायनेकोलॉजी। जहां पे लेडीज का इलाज का जो डिपार्टमेंट है उसको गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट बोलते हैं, ठीक है। इसका स्पेलिंग बोलना पड़ेगा, बोल दे, GYANACE, गायनोको, हाँ, COLOGY, गायनेकोलॉजी।
GYNAE गायने हो गया। कोलॉजी COLOGY गायनेकोलॉजी, इस डिपार्टमेंट जहां पे हम प्रेगनेंसी का ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं। ठीक है, तो हमको क्या हो गया, GY लास्ट में, गायनेकोलॉजी GY, हाँ लास्ट में होगा ना, शुरू की बात NAE GYNAE गायने हो गया। कोलॉजी COLOGY, स्कूल का जमाना याद आ रहा है। गायनेकोलॉजी, ठीक है, डिपार्टमेंट जहां पे लेडीज का इलाज होता है, उस डिपार्टमेंट को बोलते हैं गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट। जहां पे हम प्रेगनेंसी के बारे में डॉक्टर से मिलने के लिए जाते हैं, या तो अगर हम कंसीव नहीं करते हैं, मतलब अगर इनफर्टिलिटी है या जो भी बीमारी है जिसके वजह से अगर हम लेडी प्रेग्नेंट नहीं हो रही है, तो फिर भी हम अल्ट्रासाउंड ही करा के देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, ट्यूब ब्लॉक है या यूट्रस में प्रॉब्लम है या जो भी प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर लेडी कंसीव कर गई है, अगर वो प्रेग्नेंट है, तो बच्चे का स्टेटस देखने के लिए भी हम क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड ही कराते हैं कि बच्चे का ग्रोथ हो रहा है, उसका हार्ट रेट नॉर्मल है या उसका ब्रेन का साइज ठीक है, कहीं पे कुछ बच्चा डिजेनरेटिव तो नहीं है, इसके लिए भी हम अल्ट्रासाउंड ही कराते हैं। कितना मंथ हुआ और हमारा लास्ट मतलब डिलीवरी का टाइम क्या है, सब कुछ हमको कहाँ पता चलता है, अल्ट्रासाउंड में। ठीक है, तो गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट समझ गए, इसमें हमारा अल्ट्रासाउंड का यूज है। दूसरा लिखिए कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट। कार्डियोलॉजी, कार्डियो मीन्स हार्ट, CARDIO कार्डियो, LOGY लोजी, कार्डियोलॉजी। कार्डियक वर्ड कहीं पे भी आए उसका मतलब होता है हार्ट, दिल। पीछे लिख लिए कार्डियोलॉजी, देखिए कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट लिख लीजिए। अगर हमारे हार्ट में भी कुछ प्रॉब्लम है तो सबसे पहले हम अल्ट्रासाउंड ही करा के देखते हैं कि क्या, सुनते हैं ना, हार्ट का वॉल्व ब्लॉक हो गया है, हमारा है ना फंक्शन, हार्ट रेट सही नहीं है, तो उसमें भी हम क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं कि क्या पोजीशन है। हो गया। तीसरा लिखिए यूरोलॉजी। यूरोलॉजी, UROLOGY यूरोलॉजी। लॉजी वर्ड जहां भी आ गया उसका मतलब होता है स्टडी। ठीक है, लॉजी का मतलब हो गया स्टडी करना। यूरोलॉजी मतलब यूरिन से रिलेटेड, पेशाब से रिलेटेड अगर कोई बीमारी है तो उस डिपार्टमेंट को बोलते हैं यूरोलॉजी। ठीक, क्लियर सब। यूरोलॉजी डिपार्टमेंट, अगर हमारा यूरिन का फ्रीक्वेंसी सही नहीं है, पेशाब में करने में दर्द हो रहा है, ठीक है, पेशाब क्लियर नहीं हो रहा है, पेन होता है, तो उसमें भी हम अल्ट्रासाउंड से ही देखते हैं कि कहीं उसका जो यूरिनरी ट्रैक है जिससे पेशाब बाहर आता है, या यूरेथ्रा जहां पेशाब रहता है, उसका जो यूरिनरी ब्लैडर है उसमें तो कुछ इंफेक्शन नहीं है। ठीक है, तभी तो पेशाब बाहर आने में प्रॉब्लम हो रहा है, उसका एक्सक्रीशन सही से नहीं हो रहा। तो इस डिपार्टमेंट में भी हम लोग अल्ट्रासाउंड करके ही देखते हैं कि कहीं पे कभी कभी क्या होता है ना, यूरेटर, अगर किसी को किडनी में पत्थर है, ठीक है, छोटा साइज है, अगर हम उसका डायग्नोसिस उसको पता नहीं है पहले से कि अगर हमको पत्थर था, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, छोटा साइज रहता है, अगर हम पानी, अगर आपका वाटर इनटेक सही है तो पेशाब के जरिए ये पत्थर जो है वो बाहर निकल जाता है। तो निकलने के टाइम कभी कभी यूरेटर में, मतलब पेशाब की जो नली है उसमें फंस जाता है। ठीक है, फंस जाता है पत्थर, तो कभी कभी ब्लीडिंग भी होता है, पेशाब में ब्लीडिंग होने लगता है, इससे कि वो वहां पे छिला जाता है। प्रेशर, हम तो प्रेशर लगा रहे, लेकिन वो रास्ता, वो नली जाम है तो पेशाब बाहर नहीं आता है, इसीलिए ब्लीडिंग होने लगता है।
पेशाब रुक जाता है, सुनते होंगे किसी किसी को कि पेशाब उसका रुक गया है, पेशाब नहीं हो रहा है। तो ये सब की भी डायग्नोसिस हम लोग किस चीज से करते हैं? अल्ट्रासाउंड से। तो क्या यूरोलॉजी समझ में आ गया? अब नेक्स्ट लिखिए नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी NEPHROLOGY, नेफ्रो, NEPHROLOGY। नेफ्रो वर्ड कहीं पे भी आ गया, नेफ्रो का मतलब होता है किडनी। ब्रैकेट में लिख लीजिए किडनी। ठीक है, नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट। इसमें भी हम अल्ट्रासाउंड से ही बीमारी का पता चलाते हैं कि किडनी में क्या दिक्कत है। हमारे किडनी में स्वेलिंग, कभी कभी जब किडनी डैमेज होने लगता है या किडनी अपना प्रॉपर फंक्शन, किडनी का क्या काम है बता सकते हैं कोई? किडनी हमारे बॉडी में ऐसे ही पड़ा है कि कुछ करता भी है? मैम वो यूरिन से रिलेटेड है। क्या करता है किडनी? वाटर फिल्ट्रेशन का काम करता है, ठीक है, वाटर प्यूरिफायर का काम करता है, और जो भी है ना गंदगी है बॉडी में, डिटॉक्सिफिकेशन जो है उसको यूरिन के थ्रू बाहर करता है। ठीक है, बॉडी मतलब फिल्टर करता है, जो हमारे बॉडी को नीड है वो हमारे बॉडी में छोड़ देता है, बाकी जो जिसकी नीड नहीं है, जो डिटॉक्सिफिकेशन है, उसको हम पेशाब के जरिए बाहर निकालते हैं। तो किडनी का मेन फंक्शन ये सब है, और भी बहुत सारा फंक्शन है, लेकिन बेसिक फंक्शन जो आपको 1-2 पॉइंट है वो आपको हम बता दिए। तो लिखिए नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट। अल्ट्रासाउंड का यूज नेफ्रोलॉजी में भी होता है। किडनी के बीमारी का पता करने में हम कौन सा टेस्ट कराते हैं? अल्ट्रासाउंड। ठीक है, उसके बाद लिखिए लीवर। हिपैटोलॉजी डिपार्टमेंट। लिखिए हिपैटो, HEPATO, हिपैटो, LOGY, हिपैटोलॉजी डिपार्टमेंट। अब ब्रैकेट में लिख लीजिएगा लीवर। हिपैटोलॉजी डिपार्टमेंट लिख लिए, ब्रैकेट में लिख लीजिए हिपैटो का HEPATO, हिपैटो, LOGY, हिपैटोलॉजी डिपार्टमेंट। उसको ब्रैकेट में लिखिए लीव। आपकी तबीयत ठीक नहीं क्या? हेलो, क्या हो गया? क्या बोल रही है? क्या हुआ आपको? तो बार बार पीछे क्यों जाती हैं? क्लास छोड़ के मोबाइल देखने के लिए? मोबाइल में चार्ज हो रहा है क्या? तो मतलब इतना आपको मोबाइल का टेंशन है कि बीच में क्लास छोड़ के उठ के मोबाइल देखने जा रही है। स्पेशल कॉल आने वाला है तो इतना घंटा मोबाइल चार्ज देखने में लगेगा? 15-20 मिनट से आप उधर थी, गलत बात। कंसंट्रेशन बनाइए, ठीक है। हिपैटोलॉजी डिपार्टमेंट, ब्रैकेट में लिख लीजिए लीवर। लिख लिए। अगर हमारे लीवर में कुछ प्रॉब्लम है, पेट में दर्द होता है, फैटी लीवर है, या लीवर में अल्सर है, या जो भी बीमारी है लीवर से रिलेटेड, तो हम लोग कैसे डायग्नोसिस करते हैं? क्या कराते हैं? अल्ट्रासाउंड। उसी में पता चलता है कि हमारे लीवर का क्या पोजीशन है, या इसमें कुछ प्रॉब्लम है या नॉर्मल है। कभी कभी लीवर का इनलार्ज होना मतलब उसका साइज बढ़ जाता है। बहुत ज्यादा हम लोग तेल मसाला और रेड मीट, मटन बहुत ज्यादा खाते हैं, तो वो, या बहुत ज्यादा फैटी चीज खाते हैं, तो वो क्या होता है, जाके लीवर में जमा होता है। ठीक है, ठीक है, लीवर में जाके जमा हो जाता है, और जमा होते होते वो एक क्या करता है, लीवर में सूजन बन जाता है। उसी को बोलते हैं फैटी लीवर, मतलब फैट जाके लीवर में जमा हो गया है। ठीक है, समझ गए? तो हमको लीवर के बीमारी का भी पता अल्ट्रासाउंड की करता है। लीवर में सुने कभी अल्सर हो जाता है, अल्सर, एब्सेस भी उसी को बोलते हैं, मतलब जख्म हो जाता है।
ठीक है। ज्यादातर ये सब प्रॉब्लम होता है जो बहुत क्रॉनिक अल्कोहलिक होता है, पीने खाने वाला आदमी। तो अगर वो बहुत क्रॉनिक है तो उसका लीवर धीरे धीरे डैमेज होने लगता है, लीवर में जख्म हो जाता है। लीवर जो है हमारे बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट मेन पार्ट है, ठीक है। तो वो डैमेज होता है। लीवर में कैंसर सुने? हाँ, लीवर में भी कैंसर होता है, ठीक है। कभी कभी अगर हमारा अगर हमारा खान पान सही नहीं है, बहुत ज्यादा तेल मसाला का खाना खाते हैं, तो हमारा धीरे धीरे लीवर डैमेज होने लगता है। लीवर को ये सब नहीं चाहिए, एक्स्ट्रा उसको एफर्ट लगाना पड़ता है, ठीक है। उसके डाइजेशन में पता है ना, हर खाने का डाइजेशन का एक टाइम होता है। हम लोग जो चाहते हैं वो खा लेते हैं, अब वो डाइजेस्ट होता नहीं है, जाके जमा होता है। उसके बाद क्या होता है, धीरे 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 हम लोग प्रॉब्लम बढ़ने लगता है। कभी लीवर में प्रॉब्लम, कभी किडनी में प्रॉब्लम, कभी हार्ट में प्रॉब्लम। तो ज्यादा खाने से हम ज्यादा बीमार पड़ेंगे। कम खाएं लेकिन हेल्दी खाएं, न्यूट्रिशियस चीज खाएं, कम खाएं। हम लोग क्या करते हैं, इतना खाते हैं जाके सो जाते हैं। मतलब एक एग्जांपल दे रहे हैं कि हम लोग कुछ भी खा लिए और सो गए, कुछ एक्टिविटी तो करते नहीं कि खाना हमारा बचेगा। तो वो जाके जमा होता है, जमा होते होते बीमारी हो जाता है, ठीक है। देखिए, अगर कहीं पे भी किसी पार्ट में अगर है ना अल्सर है, एब्सेस है या फैटी है, तो उसके डायग्नोसिस के लिए भी हम लोग अच्छा बाद में मारेंगे, ठीक है, अल्ट्रासाउंड कराते हैं। क्लियर? शादी दोनों को दो, एक एक, ठीक, क्लियर है। अल्ट्रासाउंड का क्या क्या यूज है, कहां कहां पे हम अल्ट्रासाउंड का यूज करते हैं, कैसे हम बकर बकर कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? अब्दुल माजिद अभी बारात में ही है, ठीक। यूजेज ऑफ अल्ट्रासाउंड समझ गए, ये तो हो गया ह्यूमन में, ठीक है। और अगर कभी कभी हम कुछ इंफेक्शियस चीज, अनवांटेड चीज खा लेते हैं, ठीक है। कभी कभी आप सुनते होंगे कोई ड्रग ले लिया, ठीक है, पॉइजन खा लिया, ठीक है। अगर कभी कभी आप सुनते होंगे एसिड पी लिया। इस तरह का कोई भी अगर हम है ना अनवांटेड चीज अगर इंजेक्शन करते हैं, अगर वो भी खाते पीते हैं, तो उसके लिए भी हमको क्या करना पड़ता है, अल्ट्रासाउंड ही करके देखते हैं कि कहां कहां डैमेज हुआ, कौन कौन सा पार्ट्स कितना डैमेज हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए भी हम अल्ट्रासाउंड करके ही देखते हैं। अभी स्ट्रेस के वजह से अभी बहुत कॉमन है सुसाइडल अटेम्प्ट्स। अभी हमारे हॉस्पिटल में कुछ दिन से देख रहे हैं कि बहुत सारा सुसाइडल अटेम्प्ट केस आ रहा है। कोई है ना पॉइजन खा लेता है, कोई हैंगिंग कर लेता है, कोई कुछ कोई कुछ। क्यों? सिर्फ स्ट्रेस। इसे हम अपने माइंड को शांत नहीं रख पाते हैं, टेंशन ज्यादा होता है। अब जो भी टेंशन हो, जिसका जो भी टेंशन है, पहले की लाइफ, पहले भी तो लोग जीते थे ना, लेकिन उनका स्ट्रेस लेवल कितना कम होता था। क्यों होता था? कि वो अपने लाइफ से सेटिस्फाइड रहते थे, और हम लोग सेटिस्फाइड नहीं होते। ये दिल मांगे मोर, मोर एंड मोर के चक्कर में हम अपनी खुशी जो हमारे पास है उसको भी गवा देते हैं, और फुल्ली स्ट्रेस लाइफ हो गया है सबका। जो जिस प्रोफाइल में है वो उतना ही टेंशन में है, हाई प्रोफाइल वाले भी उतना ही टेंशन में है, मिडिल क्लास वाले का तो और कबाड़ा है, इसलिए कि उनको अपना सोशल स्टेटस भी मेंटेन करना है, तो उनके पास ज्यादा टेंशन है। मिडिल क्लास को हर चीज का प्रेशर है, हम न गिर सकते हैं न उठ सकते हैं, ठीक है। तो जो हमको लगता है जो अंडर बीपीएल है, जो पुअर क्लास है, वही सेटिस्फाइड है। उनको लगता है कि हमको कमाना है, खाना है, कुछ सोशल स्टेटस मेंटेन करना नहीं है, तो वो बेचारे जिंदा दिली के साथ अपनी जिंदगी जी रहे हैं, और हम लोग टेंशन में अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं। तो क्यों हम लोग सेटिस्फाइड नहीं होते, जितना है उसका शुक्रिया नहीं अदा करते हैं। चाहते ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, इधर भी हो जाए,
ठीक से भी हो जाए, सब कुछ हो जाए। तो ऐसा थोड़ी होता है कि सब कुछ आपको ही मिल जाएगा। तो हम लोग को थोड़ा सा सब्र एंड शुक्र से काम लेना है, और जो हमारे पास है उसी में अच्छा कीजिए, तो खुश रहिएगा। इसीलिए थोड़ा सा अपने माइंड को एकदम रिलैक्स, टेंशन फ्री, थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी, वॉक कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। उससे क्या होता है, हमारा माइंड बहुत रिलैक्स होता है, शांति मिलती है। तो अगर हमारा माइंड शांत रहेगा तो हम फिजिकली फिट रहेंगे। कल डॉक्टर रमन आए, बोले ना, क्या बोले कि अगर मेंटली, फिजिकली, सोशली अगर हम लोग हेल्दी हैं तो समझो कि आप दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, आपके पास सब कुछ है। अगर आप मेंटली ठीक है, फिजिकली ठीक है, सोशली आप ठीक है, सोशल एक स्टेटस है, लोग आपको जान रहे हैं, तो समझिए कि आप एकदम फिट हो, हेल्दी हो। तो आप अपने आप को ऐसा बनाइए कि तीनों जगह बैलेंस बना के चलिए, अच्छी लाइफ जीने के लिए। समझ गए? अगर कभी कभी है ना, क्या होता है ना, किसी किसी को सुनते होंगे कि बच्चा कॉइन खा लिया, क्या बच्चा मोती निकल गया, ठीक है, कोई भी अनवांटेड, कभी किसी को है ना काटी चला गया, कुछ भी अगर अंदर चला जाता है तो इसका भी पता, इसका पोजीशन कहाँ पे फंसा हुआ है, कहाँ पे है, उसके लोकेशन को हम लोग किस चीज से पता करते हैं? अल्ट्रासाउंड से। अक्सर बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम होता है। डेली हम लोग सुनते हैं कि अभी कुछ दिन पहले की बात बता रहे हैं, एक बच्चा काटी खा लिया था, तो वो कहाँ पे है पता है, बच्चा ही तो है, तो उसके लोकेशन का भी पता हम अल्ट्रासाउंड से ही करते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत अल्ट्रासाउंड में? अब समझ में आ गया? हम बॉडी का कोई भी जांच करना तुम्हारा पीछे हो गया, समझ में आ गया? ये लोग हेलो, देखो देखो, मोबाइल देखना शुरू कर दी। शारिक, कल से सबका मोबाइल ले लीजिएगा, तो ऑफिस में जमा कर दीजिएगा, ठीक है? ये लोग सोचे कि मैम फर्स्ट डे से यही बात बोल रही है, लेकिन अभी तक ली नहीं है। अब तो 5 ही दिन बचा है, 5 दिन में क्या हो जाएगा? क्या ही हो जाएगा, यही सोच ऐसा नहीं है, हम लोग भी बदमाशी करते हैं। गप कम करना है, समझना ज्यादा है। गप करने के लिए 5 दिन के बाद जितना गप करना है कीजिएगा। 5 दिन के बाद हम आपको नहीं मिलेंगे बताने के लिए, समझाने के लिए कि ये कीजिए, वो कीजिए, ऐसे कीजिए, वैसे कीजिए, ठीक है? मैम सर बोल रहे थे कि ये हम लोग इंटर्नशिप खत्म होने के बाद यहाँ पे कंप्यूटर क्लास होगा, 10th 12th का कोचिंग होगा, उर्दू अनुवादक का कोर्स होगा, ठीक है? सरकारी वाला, प्राइवेट वाला भी होगा। और प्लस यहाँ पे जो बच्चे, अगर जिनका जो भी सब्जेक्ट है, साइंस के बच्चे हैं, अगर वो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनको समझ में नहीं आता, ऐसे कॉलेज में क्लास तो होता नहीं है, अगर उनको अपने सब्जेक्ट के लिए, अगर वो चाहते हैं कि कुछ अच्छा करे, सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर कोचिंग करना चाहते हैं तो वो भी होगा। बीएड डीएलएड की तैयारी भी होगी यहाँ पे। अगर बीएड डीएलएड के लिए कंपटीशन होता है ना, उसका एग्जाम होता है, सीटेट के लिए एग्जाम होता है, तो अगर जो बच्चे करना चाह रहे हैं वैसे बच्चे के लिए यहाँ पे कोचिंग होगा। तो आप लोग के जाने के बाद यहाँ पे मॉर्निंग से इवनिंग तक क्लास ही चलेगा, सबका अलग अलग टाइमिंग रहेगा, ठीक है? हाँ, कंप्यूटर क्लास भी होगा, प्लस आपको सर्टिफिकेशन भी मिलेगा, उसका सर्टिफिकेट मिलेगा, और सिलाई सेंटर भी शुरू होगा। पीछे मशीन देख रहे हैं, पीछे सिलाई मशीन रखा हुआ है, नहीं देखिए? सेटअप वहाँ वाला पूरा है। हाँ, सिलाई सेंटर, यहाँ पे एक ट्रेनर आएगी, वो सिलाई सिखाएगी, सिलाई के साथ साथ जो भी पेंटिंग वेंटिंग ये सब जो होता है वो होगा। फिर ब्यूटी का कोर्स होगा, ब्यूटिशियन का। वो हमको आता है, मेरी मम्मी टेलर ही है, हमको सीखिएगा। मेरी बुआ इतना गुस्सा करती है, इतना गुस्सा करती है, तुम लोगों को कुछ नहीं आता है।
ठीक है। कोई भी हुनर, दो ही चीज लाइफ में काम आता है, इल्म, दूसरा हुनर। दो चीज अगर आपके पास है तो आप कहीं भी सरवाइव कर सकते हैं। कोई भी सिचुएशन लाइफ में कभी भी कुछ भी हो, जैसा भी पहलू रहे, तो आप अपने आप को स्टैंड ले सकते हैं कि हम ये काम कर सकते हैं। अगर आप पढ़े लिखे हो तो कहीं अच्छे प्रोफाइल पे जॉब कर सकते हो। अगर आप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हो लेकिन आपके पास हुनर है, कुछ आपको आता है, तो आप उससे पैसा कमा सकते हो, अर्निंग कर सकते हो, इज्जत की रोटी आप आराम से खा सकते हो। तो हमारा मकसद यही है कि अपने समाज में थोड़ा सा इल्म से लोगों, बच्चे को आगे बढ़ाए, और दूसरा हुनर। इसीलिए हम सिलाई सेंटर, जो यहाँ मशीन आप देख रहे हैं, ये हमारे ससुराल में, ये मेरी भतीजी लगती है, हमारे ससुराल में हम अपने सास के नाम पे ये सिलाई सेंटर खोले थे कि हम वहां इसलिए खोले कि उनका भी ससुराल था, मेरा भी ससुराल है, तो एक इमोशन जुड़ा होता है। इसलिए कि हमारा जो एक प्रॉपर घर बोलो तो वो वही हुआ, लालपुर है गांव का नाम, सैदपुर, लालपुर, रामपुर, ये सब सुने होंगे, मटिहानी ब्लॉक में आता है। तो वहां से इमोशन है, मेरी सास का भी इमोशन जुड़ा है, लोग वहां पे जो गांव समाज में है उनका भी एक इमोशनली अटैचमेंट होगा। और यहाँ मेरी सास को कोई नहीं जान रहा, साजदा नाम था उनका, और उनको यहाँ कौन जान रहा, कोई नहीं जान रहा, लेकिन वहां लोग उनको जान रहे, इसलिए उनके नाम पे हम वहां पे सिलाई सेंटर खोले थे, और फ्री ऑफ कॉस्ट। और कस्बा जानते हो ना, वहां से ट्रेनर आती थी डेली सिखाने के लिए, उसको हम पेमेंट करते थे, वो जाती थी, बहुत अच्छी ट्रेनर थी, बहुत अच्छा सिखाती थी। तो शुरू में 35-40 बच्ची आई, फिर धीरे धीरे मेजोरिटी कम होने लगा। जो तेज थी वो 3-4-5-6 महीना तो चला था ना हमारा सेंटर, उसके बाद जो तेज थी उतना दिन में वो सीख ली, और जो लोग कुछ दिन आ रहे हैं, कभी नहीं आ रहे हैं, वैसे वाले थे, तो वो लोग नहीं सीखे। लेकिन धीरे धीरे बच्चे की मेजोरिटी कम होने लगी, फिर ये यहाँ से इतना दूर से वहां जाती थी सिखाने के लिए, तो हमको लगा कि नहीं, अब ये धीरे धीरे, और गांव का जो पॉलिटिक्स जो होता है ना, वो भी शुरू हो गया था। गांव में अगर फ्री में कोई किसी को कुछ दो तो उसका वैल्यू नहीं होता है, तो फिर क्या होता है, पॉलिटिक्स शुरू हो जाता है, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, और हम लोग वहां पे रहते नहीं है, और उतना टाइम है नहीं कि हम गांव में जाके पॉलिटिक्स करेंगे। तो इसीलिए हम लास्ट में उसको बंद कर दिए। बंद करके वो सब मशीन हम यहाँ ले आए हैं, और इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम यहाँ शुरू कर देंगे। ठीक है, स्टेबिलिटी होनी चाहिए, इसीलिए आप लोग थोड़ा सा हुनर पे ध्यान दो। ठीक है, और जो भी इल्म हासिल कर रहे हो थोड़ा उसको सीरियसली लो, टाइम पास करने से कोई फायदा नहीं है। अभी टाइम पास कर लोगी, बाद में पछताना पड़ेगा। अभी एक मौका मिला है पढ़ने का, कल को फिर वो भी मौका नहीं मिलेगा। न ठीक से तुम घड़ी में कुछ कर पाओगी, न बाहर ही कुछ कर पाओगी। इसीलिए जो भी हो, अभी भी कुछ नहीं हुआ, ऐसा नहीं कि ग्रेजुएशन है कर रहे हैं तो पूरी लाइफ खत्म हो गई है। आगे बहुत ऐसा मौका आएगा कि आप कुछ कुछ कर सकते हैं अपने अपने फील्ड में। तो थोड़ा सा सीरियस, इतना कोई नहीं बताएगा जितना हम बता देते हैं, इसलिए कि हम लोग भी, हर इंसान कुछ न कुछ अचीवमेंट करता है, तो उसके पीछे बहुत संघर्ष रहता है, बहुत कुछ। और एक एज होने पे आपको क्या होता है, एक्सपीरियंस होता है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो आपका एक्सपीरियंस आपको बहुत कुछ सिखाता है। तो हम लोग अगर अभी थोड़ी बहुत जिम्मेदारी वाली बात करते हैं तो क्यों करते हैं, बहुत सारा एक्सपीरियंस झेले हुए, बहुत कुछ झेल के तब पता है कि अच्छा ऐसे वैसे होता है, ऐसे वैसे होता है, वैसे। इसीलिए थोड़ा थोड़ा अपना एक्सपीरियंस आप लोग से शेयर करते हैं कि आप लोग कुछ अच्छा करो। चलो, आज का क्लास खत्म।